दोस्तों, यदि आप पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो अक्सर चर्चा में नहीं आती, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जो उनके आध्यात्मिक और सार्वजनिक जीवन से परे हैं। बचपन और आध्यात्मिक सफर की शुरुआत। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। प्रकृति की गोद में उन्होंने न केवल अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, बल्कि आध्यात्मिकता के बीज भी यहीं से उनके मन में अंकुरित हुए। बचपन से ही उनमें ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा थी। वे अक्सर एकांत में ध्यान और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में लीन रहते थे। कम उम्र में ही उन्हें ये आभास हो गया था कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। सांसारिक सुखों से दूर उन्होंने आत्मखोज और लोक कल्याण के पथ को चुना। तपस्या और ज्ञान की यात्रा। इस आध्यात्मिक जागरण ने उन्हें सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। धर्म के पथ पर चलते हुए उन्होंने विभिन्न गुरुओं और संतों से ज्ञान प्राप्त किया। हिमालय की शांत कंदराओं से लेकर पावन तीर्थ स्थलों तक हर जगह से उन्होंने ज्ञान और अनुभव का संग्रह किया। उनकी कठोर तपस्या और साधना ने उन्हें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्रदान किया, जिसकी झलक उनके हर प्रवचन में साफ दिखाई देती है। उनके भीतर की यही ऊर्जा उन्हें अथक परिश्रम करने और धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की शक्ति देती है। कथावाचक से समाज सुधारक तक का सफर। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को उनके मधुर और प्रभावशाली कथावाचन के लिए जाना जाता है। जब वे भागवत कथा या राम कथा का वाचन करते हैं तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी आवाज में एक अद्भुत सम्मोहन है जो सीधे आत्मा को छूता है। वे अपनी कथाओं में विनोद, ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम प्रस्तुत करते हैं कि श्रोता न केवल आनंदित होते हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी आसानी से समझ पाते हैं। उनकी कथाओं की खासियत ये है कि वे केवल धार्मिक प्रसंगों का पाठ नहीं करते, बल्कि उन्हें आज के संदर्भ में जोड़कर समझाते हैं। उनकी कथाओं में जीवन जीने की कला, संबंधों का महत्व, नैतिक मूल्य और धर्म के वास्तविक अर्थ को इतनी सरलता से समझाया जाता है कि कोई भी इसे अपने जीवन में उतार सके। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज केवल एक कथावाचक नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और गौ सेवक भी हैं। उन्होंने गौ सेवा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसके माध्यम से वे असहाय और बीमार गायों की सेवा करते हैं। महाराज जी का मानना है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा है। व्यक्तिगत जीवन के अनछुए पहलू। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जीवन मुख्य रूप से आध्यात्मिक और सार्वजनिक सेवा को समर्पित है, इसलिए उनका निजी जीवन अक्सर चर्चा में नहीं आता। वे स्वयं भी इसे निजी रखना पसंद करते हैं। हालांकि हर महान व्यक्ति के पीछे एक सहारा होता है, और अनिरुद्धाचार्य जी के जीवन में भी उनकी धर्मपत्नी का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। यद्यपि वे सार्वजनिक मंचों पर कम ही दिखाई देती हैं, उनका सहयोग और समर्थन महाराज जी के आध्यात्मिक कार्यों की आधारशिला है। उनका यह मौन त्याग और समर्पण ही महाराज जी को निर्बाध रूप से अपने मिशन पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्या आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के किसी विशेष कार्य या उनके गौ सेवा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की धर्मपत्नी का मौन समर्थन, एक अनकही कहानी। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जीवन में उनकी धर्मपत्नी का मौन और निस्वार्थ समर्थन एक ऐसा पहलू है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, लेकिन उनके कार्यों की सफलता की नींव है। ये माना जाता है कि उन्होंने महाराज जी के आध्यात्मिक पथ और समाज सेवा के वृहद कार्यों में पूर्ण सहयोग और निस्वार्थ समर्थन दिया है। एक संत के जीवन में उनके परिवार, विशेषकर उनकी सहधर्मिणी का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर देता है, तो घर परिवार की जिम्मेदारियों का भार कोई और उठाता है। यह समझा जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिस प्रकार से अपना पूरा समय और ऊर्जा धर्म प्रचार और समाज कल्याण में लगाते हैं, उसमें उनकी पत्नी ने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला होगा, जिससे महाराज जी को अपने वृहद कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। यह समर्पण और त्याग स्वयं में एक बड़ी सेवा है। उनकी सहधर्मिणी ने निश्चित रूप से एक शांत, धैर्यवान और सहायक भूमिका निभाई है। उन्होंने एक ऐसी गृहस्थी का निर्माण किया होगा जहां महाराज जी को अपनी आध्यात्मिक साधना और सेवा कार्यों के लिए शांति और स्थिरता मिली होगी। उनके आशीर्वाद और गृहस्थ जीवन में स्थापित संतुलन ने ही महाराज जी को निर्बाध रूप से अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। ये उनके निस्वार्थ प्रेम, समझ और सहयोग का ही परिणाम है कि महाराज जी आज लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन पाए हैं और इतनी बड़ी संख्या में भक्तों से जुड़ पा रहे हैं। उनका यह मौन त्याग और योगदान महाराज जी की सफलता की नींव में अदृश्य रूप से शामिल है, जो उनके आध्यात्मिक और सामाजिक मिशन को पूर्णता प्रदान करता है। कथाओं का अद्भुत संगम, भक्ति, ज्ञान और जीवन की सच्चाई। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। वे श्रोताओं को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं और साथ ही उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से भी अवगत कराते हैं। उनकी बातों में सादगी होती है, लेकिन गहराई बहुत अधिक होती है।
वे अपने प्रवचनों के माध्यम से युवाओं को संस्कारों से जोड़ने, भारतीय संस्कृति और मूल्यों का महत्व समझाने और बड़ों को धर्म के प्रति आस्थावान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके प्रवचन सुनकर न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। लोग अपने क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाने के लिए प्रेरित होते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां प्रेम, सद्भाव, करुणा और धर्म का बोलबाला हो। वे निरंतर इस दिशा में कार्यरत हैं और उनके अथक प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। उनका संदेश स्पष्ट और सार्वभौमिक है। ईश्वर पर विश्वास रखें, धर्म का पालन करें और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। वे अपने कार्यों से ये सिद्ध कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, दीन दुखियों की सेवा और एक समृद्ध समाज के निर्माण में योगदान भी है। उनकी यात्रा लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धर्म और सेवा का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सही मायने में एक युग दृष्टा संत हैं, जिनके प्रकाश से समाज आलोकित हो रहा है और उनकी धर्मपत्नी का मौन समर्थन इस दिव्य प्रकाश को और भी उज्जवल बनाता है। धर्म को जीने वाली एक समाज सेविका। उनकी पत्नी सिर्फ एक धर्म गुरु की पत्नी ही नहीं, बल्कि वे एक समाज सेविका भी हैं। उनका मानना है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो सेवा और संवेदना से जुड़ा होना चाहिए। जब वे अपने पति के साथ कथा आयोजनों में जाती हैं, तो मंच पर नहीं, बल्कि भीड़ में रहकर लोगों की भावनाओं को सुनती हैं। वे अक्सर चुपचाप वृद्ध महिलाओं के पास जाकर उनका हाथ थाम लेती हैं, अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ फेर देती हैं और जरूरतमंदों को बिना शोर के सहायता देती हैं। उनका यही सरल और संवेदनशील स्वभाव उन्हें एक अलग ही पहचान देता है। वे कहती हैं, अगर मेरा जीवन सिर्फ मेरे पति के साथ मंच पर दिखने तक सीमित रह जाए तो फिर मेरे कर्म क्या होंगे। मैं धर्म को महसूस करना चाहती हूँ, उसे जीना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जनता के बीच रहना जरूरी लगता है। गांव की महिलाओं से लेकर शहरी युवतियों तक सभी उनके स्वभाव से प्रभावित हैं। उन्होंने कई बार स्त्रियों के लिए विशेष ध्यान शिविर, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करवाई हैं। वे खुद हर योजना की निगरानी करती हैं। बजट से लेकर जरूरतों की सूची तक हर एक पहलू में उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। कई बार उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए चुपचाप किताबें भिजवाईं, छात्रवृत्तियां दिलवाईं और गांव की कन्याओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवाई। लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया। वे मानती हैं कि सच्ची सेवा वही होती है जो दिखावे से दूर हो। अगर कोई हमारे कारण मुस्कुराए तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्या आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के किसी विशेष कार्य या उनकी धर्मपत्नी के सेवा कार्यों के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे?